गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यूर वॉचिंग अजय का उल्टा चश्मा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में दिखा रहा है कि हाउ स्टॉक मार्केट चेंज माय लाइफ। ठीक है ना। और स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जब भी कोई मुझे बोलता है कि सट्टा बाजार का क्या हाल चाल है, वायदा बाजार का क्या हाल चाल है, इस तरीके की बातें करता ना सर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं। ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों कुछ ही लोगों ने बदनाम कर रखा है स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही आधे लोग तो ये बोलने लग जाते हैं, नहीं नहीं, अगर आप मैरिड है तो आपकी वाइफ बोलने लग जाएगी नहीं। ठीक है ना। तो ये प्रचलन आपने देखा है हर जगह होता है। काफ़ी लोगों ने आपको रोका, अगर आपकी वाइफ है तो डेफ़िनेटली अगर आपकी अपनी वाइफ से पूछोगे तो 90% चांसेस वो बोलेगी नहीं, 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 डोंट गो। बिकॉज़ उनको एक फ़ियर रहता है, हमेशा एक फ़ियर रहता है कि स्टॉक मार्केट वाले तो लुट जाते हैं। मैंने काफ़ी मेरे पड़ोस में पीछे काफ़ी सारे लोग होते हैं, वो कमोडिटी में लुट गए, वो उसमें लुट गए। तो दोस्तों ये जो न्यूज़ होती है ना, ये सर्कुलेट होती है और जब इस तरह की न्यूज़ सर्कुलेट होती है तो वो दूसरों को जाके इन्फ्लुएंस करती है दोस्तों, रियल में। अगर आप मुझसे पूछें, क्योंकि बिकॉज़ इट्स बीन आई थिंक नाउ 8 इयर्स आई एम इन द स्टॉक मार्केट्स एंड आई वुड से लाइक कि दैट इज़ नॉट अ गैम्बलिंग एट ऑल, इट्स ऑल अप टू यू। कोई सट्टा बाज़ार नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको सट्टा बाज़ार की तरह लेते हो या क्या करते हो। लोग बिना नॉलेज के आ जाते हैं तो फिर उसको मैं सट्टा बाज़ार ही बोलूँगा। बिना नॉलेज के अगर आप ट्रेड करोगे तो मार्केट सट्टा बाज़ार नहीं है। एक्चुअली आप सट्टा बाज़ार हो, ठीक है ना? मार्केट तो मार्केट है। मार्केट तो सबके लिए एक जैसा है। मार्केट तो प्रोफ़ेशनल ट्रेडर्स के लिए भी है, मार्केट तो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स के लिए भी है, मार्केट तो जेन्युइन इन्वेस्टर, जेन्युइन ट्रेडर के लिए भी है और मार्केट फ्लोट ट्रेडर्स के लिए भी है। तो इट्स अप टू यू कि आप किसमें आप लीक करते हैं, आप किस तरीके से आप ट्रेड करते हैं, राइट? सो स्टॉक मार्केट दोस्तों सट्टा बाज़ार नहीं है। आगे अगर कभी भी आपको कोई अगर इस तरीके से बोले कि सर तुम तो सट्टा बाज़ार में खेलते हो, तो उसको प्रॉपर तरीके से समझाओ दोस्तों कि नहीं, सट्टा बाज़ार नहीं है, ये एक प्रोफ़ेशनल बिज़नेस है। इसको अगर आप बिज़नेस के तरीके से अगर करोगे, नॉलेज लेके प्रॉपर तरीके से अगर करोगे तो ये भी एक तरीके का बिज़नेस है दोस्तों। और काफ़ी ब अच्छा बिज़नेस है बिकॉज़ इसमें आपको आइडियाज़ के पैसे मिलते हैं, राइट? मुझे बताइए ऐसा कौन-सा बिज़नेस है जो आपका सिर्फ़ 1 लाख रुपए में स्टार्ट हो जाएगा? कैन यू टेल मी लाइक आजकल की जनरेशन में 1 लाख, अगर आप किराने की दुकान खरीदते हो दोस्तों, तो आपको पकड़ के 15-16 लाख रुपए देने लग जाते हैं किराने की दुकान के। ठीक है ना? उसके बाद भी वो चलती नहीं चलती, कोई भरोसा नहीं। चलने के लिए आपको दिन भर वहाँ पसीना बहाना पड़ता है, राइट? ठीक है ना? तो ये कितना अच्छा बिज़नेस है दोस्तों। थोड़ा-सा बैठ के सोचिए। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, आधे लोग तो इसी वज़ह से नहीं आते हैं। अगर आप इंडिया के बाहर देखो ना दोस्तों, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसी वज़ह से उन जो कंट्रीज़ की इकोनॉमी भी मेंटेन और सस्टेनेबल रहती है दोस्तों। क्योंकि जितना आप मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, उतना रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास जाता है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली इंडिया में इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी, अगर हम चाहें, अगर आपकी जो 150 करोड़ की जो पॉपुलेशन है दोस्तों, अगर उसमें से मुझे लगता है 10% पॉपुलेशन भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लग जाए, तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी ऊपर आ जाए कि इंडिया सोच भी नहीं सकता। तो इसीलिए गवर्नमेंट बार-बार लोगों को सपोर्ट कर रही है। लेकिन जब हम स्कैम देखते हैं, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई सट्टा बाज़ार नहीं है ना? तो मुझे बताइए येस बैंक का स्कैम, आप मुझे बताइए डीएचएफएल का स्कैम क्या है अगर सट्टा बाज़ार नहीं है? अरे जब पीएनबी जैसे बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, गवर्नमेंट बैंक, येस बैंक जैसे हाई क्वालिफाइड बैंक, राइट? इस तरह के बैंक अगर ढेर हो रहे हैं, तो हम इसको सट्टा बाज़ार क्यों ना बोले? ठीक है ना? तो बिल्कुल जायज़ क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल जायज़ है, मैं इसको डिफेंड नहीं करूँगा दोस्तों, काफ़ी सारे स्कैम्स होते हैं, स्टॉक मार्केट में डेफ़िनेटली होते हैं, राइट? तो आपको हमेशा इसीलिए इसमें भी मुझे लगता है कि आप ही की प्रॉब्लम है कि हमेशा बोला जाता है कि अपने पोर्टफ़ोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करिए। ये चीज़ हर म्यूचुअल फंड बोलता है, हर एक प्रोफ़ेशनल ट्रेडर बोलता है, लेकिन कोई भी करता नहीं है दोस्तों। इसको अगर आपने डाइवर्सिफ़ाई किया होता है, तो व्हाई डू यू टॉक अबाउट येस बैंक स्कैम? अच्छा, कितना डा आपने अगर येस बैंक में लोग वो बातें करते हैं जिन्होंने 1 लाख से ऊपर का ट्रेड किया है और फँसा रखा है पैसा, राइट? 5-5 लाख, 10-10 लाख। हू टोल्ड यू? इतना इतना एक जगह इन्वेस्ट करने की आपको किसने कहा था? सो यू डिड अ रॉन्ग चॉइस एंड देन यू टॉक अबाउट द स्टॉक मार्केट। स्कैम्स होते रहते हैं दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ही स्कैम नहीं होते हैं, नॉर्मल लाइफ़ में भी स्कैम्स होते हैं दोस्तों। टैक्स वाले स्कैम होते हैं, राइट? कोयला स्कैम होता है, बहुत सारे स्कैम होते हैं। तो वो तो ये पूरे इंडिया में स्कैम हो रहे हैं दोस्तों, राइट? तो आप क्या इंडिया में रहना छोड़ दोगे? ठीक है ना? इंडिया में दूसरे सारे भी स्कैम हो रहे हैं ना, लेकिन आपको सिर्फ़ दिखता है, सिर्फ़ स्टॉक मार्केट का स्कैम दिखता है। तो ये लोगों की मेंटालिटी दोस्तों। अब मैं बता देता हूँ कि देखो ऐसा होता क्यों? जैसे अगर मैं यूट्यूब का व्लॉग बना रहा हूँ, पिछले 10 साल पहले जब मैं यूट्यूब देखता था, तो मुझे एक इस तरीके से फ़ील होता नहीं, 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 नहीं।
मैं कहीं यूट्यूब पे आ जाऊँगा, लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, नहीं क्या करेंगे? मुझे लगता है हर यूट्यूबर यही सोचता था। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के काफ़ी यूट्यूबर ने अपनी पैठ बना ली है। तो दोस्तों जीतता वही है जो स्टार्ट करता है। मैं पहले बताता हूँ, जीतता वही है जो बिगिनिंग करता है, जो सबसे पहले स्टार्ट करता है। जैसे न आप आईटी इंडस्ट्री में नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के ओनर्स को सब जानते हैं। अगर मैं उसको आज बोलूँ कि आप वापस से इन्फोसिस छोटी-सी कंपनी स्टार्टअप से बनाएँ, तो शायद वो भी नहीं बना पाएँगे। ठीक है ना? तो बात समझने की कोशिश करिए। तो आपका प्रोडक्ट तब बिकता है जब मार्केट फिट हो और आपने नया प्रोडक्ट बनाया हो, राइट? मा स्टॉक मार्केट में जब लोग कोई ट्रेड नहीं कर रहे थे, तो कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स उसमें ट्रेड कर रहे थे एग्रेसिवली, ठीक है ना? तो यही होता है। जैसे यूट्यूब में, अब यूट्यूब में लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अब जब उनके कमाने के बाद लोगों की नींद खुली कि हाँ, हमें भी चैनल खोलना चाहिए, तो अब आपकी मार्केटिंग नहीं हो रही है क्योंकि इतने सारी भीड़ हो गई है, इतना सारा क्राउडेड हो गया है, राइट? तो यही चीज़ है दोस्तों, इट्स अप टू यू कि बाहर इन्फ्लुएंस करने वाले काफ़ी सारे लोग हैं कि वो क्या बोलते हैं, क्या नहीं करते हैं। अगर आप मुझसे जानना चाहें, तो मुझे लगता है कि डेफ़िनिटली स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ गैम्बलिंग, इज़ नॉट अ सट्टा बाज़ार। येस, देयर आर डेफ़िनिटली आई वुड से लाइक फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, राइट? एंड डेफ़िनिटली देयर विल नॉट बी अ सर्टेन इनकम, ओके? ऐसा कुछ नहीं है कि आपको महीने में एक सर्टेन इनकम होगी, क्योंकि वो फ्लक्चुएट काफ़ी होता है। दैट्स डेफ़िनिटली अ पार्ट ऑफ दिस बिज़नेस। अगर आप कोई दूसरा बिज़नेस करते हैं, तो उसमें भी फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन उसमें इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता है, राइट? लेकिन दोस्तों इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी कितनी मिल रही है। यू कैन डू एवरीथिंग ऑन योर मोबाइल, यू कैन सिटिंग, आई एम टॉकिंग टू यू एंड इन वन हैंड आई कैन डू माय ट्रेडिंग इन माय मोबाइल, राइट? So this is how the flexibility and the versatility of the stock market, right? So guys, you need to understand these things, okay? If you are doing the things in a right way, I think you can utilize everything out of anything. आप कहीं से भी कुछ भी निकाल सकते हैं, राइट? तो वही चीज़ है, अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर कॉल लेने आते हैं, अगर मैं जैसे एग्ज़ाम्पल मैं क्रूड ऑयल का वीडियो बनाता हूँ, सबको पता ही है, अजय व्लॉग लवर्स चैनल है मेरा, राइट? तो वहाँ पे जाके अगर आप सिर्फ़ न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना? मैं वहाँ पे काफ़ी सारे सेक्शंस बोलता हूँ, अगर आप सिर्फ़ कॉल लेने आते हैं, देन आई वुड से यू आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शंस। ठीक है ना? वो प्रोफ़ेशनल ट्रेडिंग कभी नहीं हो सकती, दैट इज़ नॉट अ कॉर्पोरेट इन्वेस्टर, इट्स नॉट अ प्रोफ़ेशनल ट्रेडिंग, तब आप एक गलत लाइन पे जा रहे हैं। हो सकता है कि आप मेरे लेवल्स लेके, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे सटीक्स लेवल होते हैं, आप ही का कहना है, अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। तो वही बात है, हो सकता है, लेकिन कितने टाइम तक लेंगे दोस्तों? ठीक है ना? एक होती है सुविधा अपने हाथ में। यू आर इन मीटिंग, योर मीटिंग इज़ ओवर एंड यू आर नॉट एबल टू सी माय वीडियो, ओके? बट यू हैव योर ओन नॉलेज एंड यू कैन डू योर ओन ट्रेड, राइट? किसने रोका है? तो ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है दोस्तों। काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटी इंडिया में ऐसे होती है, आपने सुना होगा कि अमेरिका में 20 साल के लड़के, 18 साल के लड़के इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बिकॉज़ दे नो ऑल दीज़ इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़, राइट? लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्च्युनेटली लोगों को इस तरह की एजुकेशन दी नहीं जाती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपका बच्चा बड़ा हो, 15 साल का हो जाए और मैं आपको बोलूँ कि उसको एजुकेशन ये वाली देना स्टार्ट करे, तो आप बोलेंगे पागल है क्या? पागल है क्या? सीरियसली यू विल से दिस थिंग्स, राइट? बट दिस इज हाउ द इंडियन मेंटालिटी वर्क्स, राइट? ठीक है ना? और उसी चीज का फायदा उठा के कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स, कुछ स्मार्ट यूट्यूबर्स अच्छा खासा मोटा पैसा कमाते हैं, ठीक है ना? डेफिनेटली कमाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि देखो, काफी सारे 100 में से 99 लोग बेईमान, फिर भी मेरा, ठीक है ना? तो वो वाली चीज है दोस्तों, राइट? ठीक है ना? तो ये आपके ऊपर करता है कि आप चीज़ों को किस तरीके से लेते हैं। मैं ये वीडियो बना के आपको छोड़ दूँगा, फिर आप ये वीडियो देख लेंगे और सो जाएँगे और फिर से सुबह उठ के वही करेंगे, तो कभी कुछ नहीं होने वाला। अब एक चीज़ और मैंने थंबनेल में डाली थी, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, पहले तो कि स्टॉक मार्केट ने मेरी लाइफ़ कैसे चेंज की, उसके बारे में अभी आगे और बात करेंगे। और दूसरा टॉपिक मैंने क्या लगाया है कि भई ऐसा क्या चीज़ है, कि डेफ़िनिटली ये स्टॉक मार्केट में सब लोग तो कमाते नहीं हैं, और ऐसा भी नहीं कि मेरा यूट्यूब का वीडियो देख के सभी कमाने लग जाएँगे। ऐसा क्या पॉसिबल है क्या? अगर ऐसा है तो अगर मेरा वीडियो पूरी पब्लिक देख रही है इंडिया की, तो क्या सभी कमाने लग जाएँगे? ऐसा नहीं होता ना दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं होता, राइट? ठीक है ना? तो वो यहाँ पे डिफ़रेंस कहाँ क्रिएट होता है? डिफ़रेंस क्रिएट होता है कि जब आप कोई कंटेंट बनाते हैं, उस कंटेंट को जो रिसीवर एंड पे कस्टमर है, उसको किस तरीके से लेता है, वो उसके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। सही बात है या नहीं? अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना? और आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि सर आप वीडियो बना रहे हो, आप इतना वो ज्ञान दे रहे हो, तो ये तो सभी लोग देख रहे हैं, तो क्या सभी लोग कमाएँगे? क्योंकि स्टॉक मार्केट का तो कांसेप्ट है कि 100 में से 90 लूज़ करेंगे, 10 कमाएँगे, तभी तो बैलेंस रहेगा स्टॉक मार्केट, राइट? तो मेरे वीडियो के बाद भी वही रहेगा, ठीक है ना? हो सकता है थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाए, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 90 में आना चाहते हैं, 10% में आना चाहते हैं दोस्तों, राइट? और वो डिपेंड करेगा आपके माइंडसेट पे। क्योंकि मैं वीडियो बना के छोड़ दूँगा, इम्प्लीमेंट आप ही को करना है, राइट?
अगर वो आप इम्प्लीमेंट नहीं करें तो नहीं। अब चीज़ आती है कि करे तो करे कैसे, राइट? तो सबसे पहले दोस्तों इसके कोई बहुत ज़्यादा कोई हाई-टेक और रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना? कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको समझना है, कि हाउ इट वर्क्स, राइट? कैसे काम करता है स्टॉक मार्केट। आपको वर्चुअल ट्रेडिंग करनी है और बहुत मेहनत करनी है, ठीक है? ऐसा कोई रास्ता नहीं है, ऐसी कोई बुक नहीं है, ऐसी कोई किताब नहीं है जो आप पढ़ के 1 महीने के अंदर पारंगत हो जाए, ऐसी कोई बुक नहीं है। अनफॉर्च्यूनेटली कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको इस तरह की बुक्स वगैरह, ठीक है ना? अगर आप बुक्स पढ़ भी लेते हैं, रट्टा मार भी लेते हैं तो कुछ नहीं होने वाला, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना? तो इसमें सिर्फ़ एक्सपीरियंस करके ही आप जीत सकते हो, राइट? अगर आप सोचो कि आप ऊपर-ऊपर से निकल जाएँ, कोई किताब पढ़ लें, कोई फ़िलॉसफ़ी या वॉरेन बफ़ेट की कोई किताब पढ़ लें या किसी और की किताब पढ़ लें और उसको करके आप कोई बहुत बड़ा तीसमारखा बन जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको ये सारे ऑब्स्टेकल हटाने हैं कि आपको किसी को फ़ॉलो करना है। पहली बात फीडबैक वो कहते हैं ना हमारे देशी भाषा में, सुनो सबकी करो अपनी मन की, राइट? वही चीज़ है। आपको किताबें मिलेगी, किताबें पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन किताबों से सिर्फ़ आपको नॉलेज लेना है, राइट? सिर्फ़ नॉलेज लेना, उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना? व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ आपको बनानी है, आप सेमिनार्स अटेंड करिए, आप काफ़ी सारे रिसर्च पढ़िए स्टॉक मार्केट के बारे में, ठीक है ना? अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उनसे डिस्कस करिए, वर्चुअल ट्रेडिंग करिए, मनी भाई पे वर्चुअल ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, काफ़ी सारे दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं वहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो करिए, एनालिसिस करिए कि आपका कैसा जा रहा है, राइट? चार्ट को समझने की कोशिश करिए, कैंडलस्टिक समझिए, राइट? और फिर उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरे वीडियो आप देखते रहिए, आपको पता चलता ही रहेगा। जब आप इस तरीके से अगर वर्चुअल ट्रेडिंग करके आपको धीरे-धीरे जब आप वर्चुअल ट्रेडिंग करेंगे, तो वर्चुअल ट्रेडिंग में आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पे जा रहे हैं दोस्तों। और दूसरे ऑब्स्टेकल दूसरा हमेशा रहते हैं कि अगर कोई इस तरीके से काम करता है, काफ़ी सारे लोग आस-पास के आपके लोग माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो हर जगह होता है, वेदर इट्स योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। ऐसे लोग हर जगह मिलते हैं, जो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, सीन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो उनको अवॉइड करिएगा दोस्तों। अपने फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, जो आपकी अच्छे के लिए ही सोचते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वो क्या बोल रहे हैं, राइट? तो ये सब चीज़ों को आप ऑब्स्टेकल को अवॉइड करना एंड यू शुड फोकस, राइट? एंड नेवर नेवर लीव योर जॉब्स, डू ऑल दिस काइंड अलोंग विथ योर जॉब, दैट इज़ एंटायरली पॉसिबल. I think we have a lots of time now spent because we all are working from home. Most of the peoples are working from home. So you still have a time. आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करिए और सीखिए। अब जैसे मैं क्रूड ऑयल का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ठीक है ना? काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर क्रूड ऑयल में आपके लेवल्स हिट होते हैं। क्या कभी कभी किसी ने पूछा कि कैसे हिट होते हैं? न्यूज़ तो सर हम भी पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो क्या आपको क्या लगता है कि मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना? तो उस एक वीडियो में 20 मिनट का जब मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, उस 20 मिनट के वीडियो में भी काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं नीचे कि सर ये तो बहुत बड़ा वीडियो हो गया। सर पॉइंट टू पॉइंट वीडियोज़ बनाइए, ठीक है? अगर आप ऐसा करके सोचते हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो फिर मुझे लगता है कि बिकॉज़ अगर आप वीडियो की लेंथ की बात कर रहे हैं, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट नॉलेज, राइट? ठीक है ना? वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो 20 मिनट का वीडियो मैंने आपके लिए बनाया दोस्तों। उस 20 मिनट के वीडियो के लिए मैंने कम से कम 6 घंटे रिसर्च की है, राइट? तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको खुद को एनालिसिस करना है तो कितना आपको रिसर्च करना पड़ेगा। अब मैंने इतने सारे टैब्स खोल रखे हैं। जब मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने क्रूड ऑयल के लिए मेरे ये साइट्स वगैरह हैं, ठीक है ना? तो मुझे पता है कि 100 में से जो भी 100 सब्सक्राइबर, अगर मान लो मेरे 700 सब्सक्राइबर हैं, उसमें से मुझे पता है कि 680 सब्सक्राइबर या 690 सब्सक्राइबर वही जाके साइट्स देखते होंगे, oilprice.com, ब्लूमबर्ग वगैरह, वो और ज़्यादा सर्च करने की कभी कोशिश भी नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो यही दोस्तों आपकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है ना? अगर स्टॉक मार्केट में आपने सीखना छोड़ दिया या कम कर दिया, देन योर डाउनफॉल विल स्टार्ट, राइट? आपको एवरीडे इट्स वेरी डायनामिक बिज़नेस, राइट? आपको डायनामिक होना पड़ेगा। अगर आप स्टैटिक मोड में चले गए, तो फिर मुझे लगता है कि आपका डाउनफॉल बिकॉज़ ये एक एक्स्पोनेंशियल वे में आपको लर्निंग करनी होती है क्योंकि ब मार्केट आप भी समझते हैं, क्रूड ऑयल का मार्केट मतलब इंटरनेशनल मार्केट, राइट? इट्स नॉट अबाउट क्रूड ऑयल, इट्स अबाउट एवरीथिंग. But in crude oil, natural gas, you have to know more about geopolitics. In equity market also, you have to know Dow Jones behavior, Fed hike, and everything, right? So these things, when you have inner instinct, when you have your clear mindset, okay, I have to do it, I have to learn it, I have to do it this, if you say to your mind and you want to do it, then definitely you're going to search many things, right? But this has to come from your side, from your sides, right? But if you think like, okay, no, part time, ye wo, then you can never ever earn money, guys. Seriously, you can never. And why should I promote? See, I have a YouTube channel.
I want that my YouTube channel has to be seen by lots of members. But why I'm saying that you have to become independent? Because my purpose is, guys, that you have to be independent analyst. That is the basic problem of Indian stock market. I'm really telling you, and that's why this become a vast business for the corporate investors. आज म्यूचुअल फंड्स है, आज एसआईपी वाले हैं, आज पीओ, न जाने कौन कौन से आ गए हैं, तो ठीक है ना, काफी सारे। और मैं अगर आपको सही बताऊं, अगर आप सही डायरेक्शन में अगर करें तो आप इन सबको किसी की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग इफ यू डू प्रॉपर एनालिसिस एट योर होम, एट योर फिंगर टिप, इन योर मोबाइल। यू जस्ट नीड अ नेटवर्क कनेक्शन। इफ यू डोंट हैव अ ब्रॉडबैंड, यू रिक्वायर डेटा, ठीक है, डेटा कार्ड और मोबाइल डेटा, and a normal mobile phone of worth rupees of 10,000, you'll get it right. And you can do everything on your fingertip. Okay, everything you can search in your mobile. This mobile is everything, right? So this is what you want. आपको ईमानदारी से कम अपने आप से ईमानदारी से, हम पर्सनल लाइफ में ईमानदारी नहीं रखते हैं, सामने वाले से झूठ बोलते हैं, लेकिन जब व्हेन यू आर वर्किंग फॉर द स्टॉक मार्केट, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी, एटलीस्ट यू हैव टू से वेरी ऑनेस्टली दैट आई डिड दिस मिस्टेक and I need to improve here, okay, and I need to do this, I need to complete this, and I need to search it, okay, every day, because lazy, देखो देखो, so lazy होना सबकी एक कमजोरी होती है, मेरी भी है, ऐसा नहीं कि मैं कभी आलसी नहीं होता हूँ, ठीक है ना। तो आपको एक डिसिप्लिन करके मेंटेन करना है। अगर आपका 1-2 दिन का ब्रेक हो जाए, देखो जिम वाले भी चीट चीट डे रखते हैं, राइट? वीकली एक चीट डे रखते हैं। अगर आपसे नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप कोशिश करिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू डू योर ओन एनालिसिस, ठीक है ना? मैं अब इतना मैंने वीडियोज़ बनाए, आप सारी वीडियोज़ जाके देखिए। हर एक वीडियो में कोई ऐसा एक वीडियो उठा के देख ले जहाँ पे मैंने न्यूज़ का एनालिसिस नहीं किया हो। ऐसा मैंने क्यों किया? क्या मैंने वीडियो लंबा करने के लिए ऐसा किया? क्या मैंने वॉच आवर्स बढ़ाने के लिए ऐसा किया? नहीं, डेफिनिटली नॉट, राइट? उसका मोटिव था दोस्तों, उसका मोटिव था आपको समझाने का, प्रैक्टिकल देके समझाने का। क्योंकि इंडिया में आप कितना ही बोल लो, कितना ही भाषण दे, थोड़ा-सा अगर आप बोलने लगते हो तो उनको लेक्चर लगने लगता है, ठीक है ना? तो दोस्तों अल्टीमेटली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप तरीके से अगर करेंगे, ठीक है? मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, हमेशा लोग गिनाते हैं कि यार वो बर्बाद हो गया, ये बर्बाद हो गया। कभी किसी के मुँह से सुना है कि वो आबाद हो गया, वो आबाद हो गया? काफ़ी कम लोग होते हैं दोस्तों, और वो अपना नॉलेज किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। दैट इज़ द रूल ऑफ द स्टॉक मार्केट, आई विल टेल यू। This is what I'm trying to say here, but I'm telling you in front of this, I'm telling in this YouTube channel because this channel is only for motivational purpose, right? और ये जो मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ, ये रूल्स कोई सेम नहीं रहने वाले, राइट? आपको लग रहा होगा मैंने मेरे सारे सीक्रेट बता दिया आपको, ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं सीक्रेट बता भी दूँ तो बिकॉज़ दैट रूल गोना चेंज एवरी डे। ठीक है ना? हो सकता है कि कल रूट चेंज हो जाए। आज हम न्यूज़ का एनालिसिस करके कर रहे हैं, ठीक है ना? कल को पूरा वो स्ट्रैटेजी चेंज हो जाए। कल मैं अभी बोलता हूँ कि गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ये होना चाहिए। कल को वो स्ट्रैटेजी मेरी चेंज हो जाएगी और मुझे करना पड़ेगा वो, ठीक है ना? क्योंकि मार्केट डायनामिक है, ठीक है ना? आपको हमेशा चेंज होते रहना चाहिए। तो अगर मैं आपको कुछ बता दूँ, तो उससे आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। मैं आपको सारे सीक्रेट बता दूँ तब भी कोई हेल्प नहीं मिलेगी। हो सकता है 4 से 5 दिन आपका काम चल जाए। लेकिन आगे फिर से आप ही को करना पड़ेगा। तो मोटिव ये है दोस्तों कि सब कुछ आप ही को करना पड़ेगा। अनटिल अनलेस यू वोंट डू एनीथिंग, यू हैव योर मनी, पुट योर मनी, ओके, यू विल लूज़ योर मनी, ओके, एंड पैटर्न विल बी अ डिफरेंट। आई विल टेल यू गाइस, काफ़ी लोग मु मेरे पास आते हैं, बिना नॉलेज के, सिर्फ़ टिप, किसी से टिप ले लेते हैं और फिर बोलते हैं देखो मैंने तो टिप लेके भी इतना कमा लिया। तो सबका दोस्तों हारने का पैटर्न अलग-अलग होता है। ठीक है ना? वो कहते हैं ना कि मंज़िल एक है लेकिन रास्ते अलग-अलग होते हैं, राइट? तो मंजिल एक है उन लोगों की जो टिप लेते हैं, मंजिल एक ही है कि बर्बाद होने वाले हैं, लेकिन तरीके अलग-अलग होते हैं। ठीक है ना? कैसे तरीके अलग-अलग होते हैं? कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि सर मैं शुरू-शुरू में तो 1 मंथ में इतना जोश होता है और 1 मंथ में मैंने देखो सर आप तो इतना लगाते हो, हम तो 5-5 हज़ार लगा के इंट्राडे में ऑप्शंस में इतना कमा लिया हमने, राइट? ठीक है ना? 1 महीने तक वो काफ़ी खुश रहते हैं, लेकिन फिर क्या होता है अगले 6 महीने में उनको इतना भयंकर लॉस होता है कि वो 1 महीने का जो प्रॉफिट है वो कहीं नहीं गया। ठीक है ना? ये आपने नोटिस किया होगा ऐसा रहता है। कुछ-कुछ लोग होते हैं 6 महीने कमाते हैं लेकिन फिर 1 साल के बाद उनके पास इतना सारा पैसा चला जाता है। तो सबका पैटर्न हारने का अलग-अलग होता है। कोई 1 महीने में जीतता है, कोई 3 महीने में हारता है, बट एट द एंड इन लॉन्ग पर्सपेक्टिव एवरीबॉडी लूज़। ठीक है ना? अगर आपको नॉलेज नहीं है दोस्तों तो आपको ट्रेड नहीं करना है। ये आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। आपको सीखने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं गूगल पे, बहुत कुछ मिलेगा मेरे चैनल में। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों थोड़ा-सा कोशिश करिए और मुझे लगता है कि अगर आप ये करेंगे, सो दैट कैन बी फॉर योर फाइनेंशियल फ्रीडम एज़ वेल। बिकॉज़ नाउअडेज़ एवरीबॉडी नोज़ दैट कि एक सिंगल इनकम से कुछ नहीं होता है, राइट? आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, राइट? तो दैट कैन बी ऐड ऑन फॉर यू। अगर इसको आप शुरू-शुरू में ऐड ऑन लें, डोंट पुट प्रेशर ऑन यू,
ओके। अब नाउ कुछ लोग जोश में आ जाएँगे और प्रेशर बोलेंगे मुझे 3 महीने में सीखना है। तो वो जॉब पे अपनी कॉन्संट्रेट ना करके पूरा कॉन्संट्रेशन मार्केट में कर लेंगे, राइट? ऐसा भी नहीं करना दोस्तों क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि उनको फ्यूचर में यही करना है। ऐसा भी नहीं करना है, अपने आप पे प्रेशर नहीं रखना है। नॉर्मली जस्ट कीप डूइंग योर रिसर्च, कीप डूइंग योर रिसर्च एंड देन implement that research in virtual trading. Okay, if it gonna click in virtual trading, then why don't it will not work in real trading, right? तो वर्चुअल ट्रेडिंग में पहले आप टेस्ट करिए अपने आप को कि ओके, मैं लायक हूँ, ठीक है ना? मेरा नॉलेज सही है, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। कम से कम 3 महीने तक आप वहाँ टेस्ट करिए। फिर उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अगर आप जैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में तो आना ही नहीं है आपको। मैं पहले तो अगर आप 3 महीने सीख के अगर कमोडिटी और इसमें आते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले इक्विटी में जाना चाहिए और कुछ प्रीमियम स्टॉक्स, जैसे हो गए बहुत बड़े इन्फोसिस हो गए, इस तरह के प्रीमियम स्टॉक्स में पहले आपको 3 महीने वर्चुअल ट्रेडिंग करनी है, फिर आपको वहाँ से सीख के फिर आपको प्रीमियम स्टॉक में लगाना है। तो कांसेप्ट क्या है मेरा प्रीमियम स्टॉक्स में लगाने का? क्योंकि दोस्तों वहाँ पे आपको हारने के चांसेस ज़्यादा है, तो वहाँ आपको सीखने को भी मिलेगा, आप अपना पैसा भी नहीं हारेंगे, आपको पैटर्न भी समझ में आएगा, ठीक है ना? तो दोनों चीज़ हो जाएगी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर आप स्मॉल कैप, मिड कैप शेयर्स में धीरे-धीरे स्टार्ट करना सीखिए, उनके हिस्टोरिकल पैटर्न देखिए, उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। जब आप इन सब चीज़ों में पारंगत हो जाए, तब आपको क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस देखो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में आप पूछोगे आप क्या कि ऐसा क्या जो हम इक्विटी में जाएँ पहले क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में नहीं जाएँ? तो दोस्तों होती है रिस्क एपेटी। जब आप देखो यही अंतर होता है, कोई एक फ्रेशर देखा होगा आपने, जो नया स्टॉक मार्केट में आता है और कोई अगर 10 साल का बंदा होगा। अब मैं बोलूँ कि 10 साल के बंदा कैंडलस्टिक पैटर्न देख के ट्रेड कर रहा है और कोई 1 ईयर का एक्सपीरियंस बंदा है, वो भी कैंडलस्टिक देख के वही कैंडलस्टिक देख के ट्रेड कर रहा है। वही ट्रेड कर रहा है जो वो ट्रेड कर रहे हैं। फिर भी मैं कहूँगा जो 8 ईयर एक्सपीरियंस वाला बंदा वो जीत जाएगा और वो दूसरा वाला हार जाएगा। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न होता है दोस्तों जब 1 ईयर एक्सपीरियंस वाला बंदा स्टॉक मार्केट में आता है, तो उसके पास रिस्क एपेटाइट इतना नहीं होता है, उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है कि रिस्क को कैसे अब्ज़ॉर्ब करना है, किस तरीके से करना है, उसको नहीं पता होता है। जब 8 ईयर का एक्सपीरियंस आता है, ही ऑलरेडी वेंट थ्रू सो मेनी अप एंड डाउन्स, बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे हैं उन्होंने। 8 साल में देखे ही होंगे काफ़ी सारे अप एंड डाउन्स, ठीक है ना? तो उसने रिसेशन भी देखा है, उसने स्लो डाउन भी देखा है, उसने जो एनबीएफसी का क्राइसिस आया था वो भी देखा है, उसने कोविड भी देखा है, उसने सा सब कुछ देखा है। तो उसके बाद उस एक्सपीरियंस के बल पे उसको रिस्क मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज़ आ जाती है। तो उसको पता चल जाता है कि मुझे रिस्क को कैसे अब्ज़ॉर्ब करना है, पैनिक मोड होता है, उसका बटन स्विच ऑफ कैसे करना है, वो उसको आता है, लेकिन फ्रेशर्स को नहीं आ पाता दोस्तों, राइट? वो वहाँ पे हार जाता है, वो वहाँ पे टूट जाता है, जबकि 8 ईयर एक्सपीरियंस वहाँ पे डटा रहता है। तो ये अंतर होता है। अब आप पूछेंगे ये अंतर देखो, अब यहाँ पे टेक्निकल चार्ट का क्या रोल था? ठीक है ना? यहाँ पे था माइंडसेट का, योर मेंटल स्ट्रेंथ का, हाउ यू गोना वर्क अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं मेरे हर वीडियोज़ में दोस्तों ये बोलता हूँ, कोई भी ट्रेडिंग का वीडियो हो, नेचुरल गैस हो, क्रूड ऑयल हो, गोल्ड हो, किसी में मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी, वेरी नेसेसरी दोस्तों। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। जहाँ रही टेक्निकल की बात, आपको अगर टेक्निकल वीडियोज़ चाहिए कि चार्ट कैसे देखना है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बट वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं दोस्तों क्योंकि जो वीडियोज़ ऑलरेडी पड़े हुए हैं यूट्यूब पे भर-भर के, ठीक है ना? काफ़ी सारे जैसे आप टेक्निकल चार्ट डालोगे 100 वीडियोज़ आ जाएँगे, राइट? आप उनको देख के सीख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वो शेयर करना चाहता था जो कोई भी नहीं बताता, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्निकल चार्ट को मैं सिर्फ़ 10% दूँगा, फंडामेंटल एंड इन सबको मिला के 10%, सो 20% इज़ आई विल गिव टू ऑल द टेक्निकल थिंग्स, 80% I'll give it your experience, your risk management ability, your mindset, the way you do, your strategies and all these things. These are the 80%, यही 80% होता है, बाकी 20% आपका टेक्निकल होता है, ठीक है ना? तो दोस्तों इस पे वर्क करिए एंड ये वीडियो एंड होने के बाद दोस्तों आप इसको बंद करके सोना जाइए, ठीक है ना? जब भी आपको टाइम मिले, सैटरडे, संडे ऑफ़िस में आप फ्री हो, मोबाइल पे ये वीडियो देखिए, ठीक है ना? और कोशिश करिए कि इसको इम्प्लीमेंट करिए। मैं आपको दोस्तों गारंटी देता हूँ अगर आपको इसको डिसिप्लिन तरीके से करेंगे और कभी भी दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ, कभी भी किसी भी टिप प्रोवाइडर के पास बिल्कुल भी नहीं जाना आपको, बिल्कुल भी नहीं। फ़ॉरगेट अबाउट अगर आपको कोई बोल रहा है कि वो टेलीग्राम चैनल अच्छा देता है, वो टेलीग्राम पैसे लेके अच्छा करता है, वो टेलीग्राम ये करता है। इन बातों में कभी मत आना। ट्रस्ट मी गाइज़ मैं सबके बारे में नहीं बोलता है, काफ़ी सारे लोग अच्छे होते हैं, काफ़ी सारे लोग खराब होते हैं, बट यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन जेन्युइन है, कौन फ्रॉड है। क्योंकि जब फ्रॉड की लाइन बड़ी होती है, उसमें से जेन्युइन लोगों को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। सो व्हाई यू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ एंड ऑल राइट? सो इट्स ऑलवेज़ बेटर never ever listen to those peoples. You can be in the channel to get a news,
You can be channel, you can be in the WhatsApp group, you can be in the Telegram group, you can be in any other communities, Facebook and anywhere, Instagrams, Twitters and everywhere. But you should be there only to get a news, okay, only to get all kind of latest informations, right? Political news and everything and all, right? But you should not be influenced. देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों स्टॉक मार्केट में यही होती है, आप इसमें इसमें लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। गारंटी से बोलता हूँ मैं, 10 में से 9.5 लोग इन्फ्लुएंस ही होते हैं। ठीक है ना? अगर मैंने बोल दिया कि भाई ये बहुत बड़ा है, तो वो सामने वाला बंदा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ये जो इन्फ्लुएंस वाली प्रॉब्लम है, ये बहुत ज्यादा है स्टॉक मार्केट में। आपको बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो करना है वो आप ही को करना है, ठीक है ना? ट्रेड करना है तो आपको करना है, पैसा लगाना है तो आपको लगाना है, प्रॉफिट है तो आपका है, लॉस है तो आपका है, सब कुछ आपका है। सिर्फ आपको न्यूज़ बोरो करनी है किसी दूसरे से, कहीं से भी न्यूज़ आप बोरो कर सकते हैं। उस न्यूज़ का एनालिसिस आपको बोरो नहीं करना है, उस न्यूज़ का एनालिसिस आपको करना है। आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल है, आपके पास सारे साइट्स के लिंक्स अवेलेबल है, आपके पास गूगल है, गूगल माता है आपके पास, ठीक है ना? आपके पास आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, अगर आप टाइप नहीं कर सकते, आप बोल सकते हैं, आपके पास सारी फैसिलिटी है मोबाइल में, राइट? सो यूज़ योर मोबाइल्स एंड डू द ट्रेड, गेट अ नॉलेज एंड दैट्स व्हाट माय बैनर सेज, कि इनफ इन्फॉर्मेशंस आप लीजिए, उसको रिसर्च करिए और देखिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में डिफरेंस होता है, ठीक है ना? ये जो चीज़ है दोस्तों, ये जो टॉपिक है, इसमें काफ़ी लोग स्टॉक मार्केट में हारते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि इन्फॉर्मेशन मिल गई, ओके आई लर्न। सो इन्फॉर्मेशन इज व्हाट? यू आर गेटिंग सम डेटा फ्रॉम समबडी एल्स, ओके दैट इज द इन्फॉर्मेशन। ओके, यू आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मी, राइट? मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको स्टॉक मार्केट में सीखना है, क्या करना है, तो ये इन्फॉर्मेशन हुई, राइट? लेकिन अब उस इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से कहाँ यूटिलाइज करना, टाइमली कहाँ यूटिलाइज करता, उसको हम बोलते हैं नॉलेज। सो आई होप यू अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इन्फॉर्मेशन एंड द नॉलेज, ओके? तो इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना, ये मेरे पास मैं नहीं कर सकता, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं आपके लिए। मेरे लिए मैं कर सकता हूँ, लेकिन दूसरों के लिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये एबिलिटी आप में ही होनी चाहिए और आप ही को करना पड़ेगा बार बार, राइट? तो जो मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसका सही तरीके से यूटिलाइज करिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने नेचुरल गैस में लेवल्स बताए थे, सो देयर वाज अ वन ऑफ वेरी स्मार्ट सब्सक्राइबर्स, उसने वो वेट नहीं किया, उसको अपना 1% मिला, वो लेके निकल गया, ठीक है ना? हालांकि मैंने लेवल्स काफी नीचे बताए थे, बट उसने वेट नहीं किया। तो दैट वाज अ वेरी स्मार्ट इन्वेस्टर्स, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट इन्वेस्टर, क्योंकि उसने उसको पता था कि आई विल नॉट गो फॉर दैट, ओके, आई विल गो फॉर 1%, इफ आई गेट अ 1% आई विल बी मोर देन हैप्पी, राइट? ठीक है ना? तो दैट इज काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू डिराइव फ्रॉम योर सेल्फ, राइट? अनटिल अनलेस वो आपके अंदर से आएगा नहीं ना इस तरीके से, वो तब आने स्टार्ट होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना? जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो आपके अंदर से आने लगता है। अगर आप तरीके से कर रहे हैं, मन लगा के कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल कम फ्रॉम योर साइड्स, ओके? स्लोली स्लोली मैजिक होने लगता है, जादू होने लगता है। आपको भी सोचोगे यार मैं क्या सोचने लग गया यार, ये मैं इतना कहाँ से इनोवेटिव हो गया, क्या हो गया? तो आपके अंदर से आने लगा। तो वो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस आप ही के ऊपर डिपेंड करती है। जब तक आप वो नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला दोस्तों, ठीक है ना? हम स्टडी भी करते हैं तो उसके लिए हमको 3 बार रिवीजन करना पड़ता है। एग्ज़ाम से पहले 2 बार रिवीजन करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रिवीजन की ज़रूरत नहीं होती है, 99% पब्लिक को रिवीजन की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे नॉलेज गेन करना पड़ेगा, ब्रश अप करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं, यहाँ पे स्मार्ट वर्क की ज़्यादा ज़रूरत है मेरे हिसाब से। अगर आप स्मार्ट इनफ है, अब देखिए एक न्यूज़ आती है, मैंने काफ़ी बार मेरे अजय ब्लॉग हाउस में काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए, हर मेन मैंने न्यूज़ में बात की है। जैसे ही मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, आपने देखा होगा कि जैसे ही मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, बोलता हूँ यार ये तो मैनिपुलेटेड न्यूज़ है। अब मुझे कैसे पता चल जाता है मैनिपुलेटेड न्यूज़ है? ओपेक वाली न्यूज़ आती है, मैनिपुलेटेड है। ओपेक वाले का मार्जिनल प्रोडक्शन कट होता है, पहले ही बता देता हूँ, ओपेक कंट्रीज़ का। ओपेक कंट्रीज़ क्रूड ऑयल का एक कंट्री का ग्रुप है जो क्रूड ऑयल ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करते हैं, राइट? तो वो होता है एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं इतनी सारी न्यूज़ देख चुका हूँ और उसके इम्प्लीकेशन देख चुका हूँ ग्राफ में, वो कर चुका हूँ। तो अब मुझे धीरे-धीरे एक्सपीरियंस हो गया, ओके जैसे ही ये न्यूज़ आती है, अच्छा ये तो मैनिपुलेटेड न्यूज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ये न्यूज़ स्टेबल न्यूज़ है, ये न्यूज़ जेन्युइन है, इसका फ़र्क पड़ने वाला। तो ये सब एक्सपीरियंस से आएगा। तो दोस्तों मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें भी वो ऑडियंस आ सकती है और नीचे लिख सकते हैं, सर वीडियो लंबा हो गया, पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, ठीक है? सो विद दिस कॉल, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग